आज मैं आपको अपना खुद का घर दिखाने वाली हूँ, जो हमारा खुद का घर है। आप लोग वीडियो देखते हो, वो देखते हो मेरी किराए पर, जहाँ पर मैं किराए पर रहती हूँ। आज मैं अपना खुद का घर दिखाने वाली हूँ और ये भी बताऊंगी कि वो किस शहर में है और हाईवे कितनी दूर है मेरे घर से, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आज मैं आपको अपना घर दिखाने वाली हूँ। कहाँ पर मेरा घर बना हुआ है, आधा अधूरा। तो ये मैंने आपको दिखाया है रोड, जो कि हाईवे पर से आता है। 30 से 40 फुट रोड है और ये है हमारे घर की, यानी कि हमारे जो कॉलोनी है। तो नई कॉलोनी है, यहीं पे हमारा घर बना हुआ है। और देख लीजिए रास्ता कितना चौड़ा है, मुझे नहीं पता, 30 फुट है, शायद 30 फुट है। और ये है हमारा घर। तो बाहर से ऐसा दिखता है। अब इस पे मत जाना कि ये हो कैसे रहा है। दरअसल अब यहाँ पर हम नहीं रहते हैं। ये आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है। इसकी जो फिनिशिंग होती है वो भी नहीं हुई थी और उससे पहले ही हमने इसको छोड़ दिया था। अब जो मेन गेट है, यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी है लोगों ने। अब मैं घर के अंदर घुस चुकी हूँ। देखो ये अंदर से इस तरीके से बना हुआ है। तो मैं सफाई करने के लिए आई थी, सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ आज अपना घर। झाड़ू पोछा ही कर जाते हैं हम यहाँ पर, वैसे तो खैर नहीं कुछ कर पाते हैं। तो जब हम घर के अंदर घुसते हैं तब आपको एक यहाँ छोटा सा ये कमरा मिलेगा। दरअसल ये मैंने दुकान बनाई थी अपने लिए, ताकि मैं दुकान खोलूँ, लेकिन हुआ नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ। तो इसमें 2 गेट हैं, एक अंदर जाने के लिए और एक है बाहर से आने के लिए। और ये ऊपर से इस तरीके से है। तो अगर आपको ये हमारा घर पसंद आ जाता है तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा आधा अधूरा घर कैसा लगा आपको। अब ये जो हमने यहाँ पर कार के लिए भी छोड़ रखी थी थोड़ी सी जगह, वो भी बेचारी यूं ही रह गई। एक कमरा ये है यहाँ पर, और यहाँ पर एक छोटा सा जंगला लगा हुआ है। और इधर को चलते हैं तो इधर ये छोटी सी एक गैलरी जो बोलते हैं गाँव में, वो है। और यहीं पर एक बाहर बाथरूम है, ताकि कोई अगर मिलने वाले या कोई अनजान व्यक्ति आता है तो वो यहाँ पर फ्रेश हो सकता है। और यहाँ से बाहर से ही जीना है ऊपर जाने के लिए। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको पहले बाथरूम दिखा देती हूँ अंदर का। तो देखो फिनिशिंग अभी हुई नहीं है इसकी, ऐसा ही हुआ पड़ा है। और ये यहाँ पर सादा हमने सीट रखी हुई है इसमें। और मेरे इस घर के अंदर टाइल लगी हुई है। सारे मकान में टाइल ही लगी हुई है नीचे की तरफ। और ये है हमारी किचन, जो कि खुली हुई किचन है यहाँ पर। और ऊपर लाइट है, कुछ लाइट ख़राब भी हो गई है क्योंकि हम यहाँ पर रहते नहीं हैं। 2 साल हमको हो गया इस घर को छोड़े हुए, और तीसरी साल चल रही है। और देखो हालत कैसी हो रही है, क्योंकि आंधी तूफान ऐसा आते हैं तो बेकार हो जाता है। अब सफाई इतनी ज़्यादा होती नहीं है, हम भी आते हैं यहाँ पर तो खाली यही कर जाते हैं, बस टैल वेलों को साफ, और कुछ भी नहीं कर पाते हैं हम यहाँ पर। तो ये जो कमरा था, मैं यहाँ से आई हूँ और इस वाले कमरे को दिखाने वाली हूँ। ये जो कमरा है, तो ये कमरा है कि जैसे कोई बाहर से आता है व्यक्ति मिलने जुलने वाला, तो वो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये इतना बड़ा रूम है। तो इसमें भी 2 गेट हैं। और हाँ, एक और बात बताती हूँ कि हमारे जो कमरे बने हुए हैं, 3 कमरे बने हुए हैं नीचे की तरफ, और तीनों में ही 2-2 गेट हैं, यानी कि आपको डबल गेट मिलेगा। एक ये है जो कि यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। जो मैंने आपको बाथरूम दिखाया था, तो बाहर का बाथरूम आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं और इस गेट को यहाँ पर लगा सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं आपको यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमारी किचन आ जाती है, जो कि किचन मैंने बहुत बड़ी बनवाई थी अपने लिए। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और ये सब कारीगरी मैंने ही खुद कर रखी है यहाँ पर। ये हमने इस पर पेंट भी नहीं करवाया है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम ऐसे चले जाएंगे यहाँ से। अब ये है हमारा बेडरूम, ये हमारी किचन है यहाँ पर। और इधर साइड में ये मेन गेट हो गया जो बाहर की तरफ से आते हैं। और ये हमारा कमरा है, जो कि कमरा मैंने काफ़ी बड़ा बनवाया था, क्योंकि मैं कई साल किराए पर रही थी, तो मुझे पता थी कि किराए पे कैसे रहा जाता है। तो मैंने अपनी पसंद से ही ये कमरा बनवाया था। और यहाँ पर हमने ये सीलिंग बनवाई थी, जिसमें हम दोनों के दिल बने हुए हैं, क्योंकि ये जो घर है ये हम 2 प्रेमियों का घर है, किसी वैसे जोड़े का घर नहीं है, ये है लवर का घर। तो यहाँ पर हमने अपनी पसंद से ये इस तरीके से बनवाए थे। और देखो यहाँ पर मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखो मेरी ड्रेसिंग टेबल पे भी शीशा नहीं लगा हुआ है, ये भी अधूरा ही है।
और यहाँ पर जो ये है ना, देखो ये सब कुछ मैंने बनवा के रखा हुआ था कि मैं इसको ऐसे यहाँ पर ये चीज़ रखूँगी, वो रखूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हमने इसको बनवाया था ना, तब हमको पता नहीं था कि हमको यहाँ से जाना पड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने इसको बनवा लिया तब हमको मालूम हुआ कि हम यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से अलमारी बनवाई थी, बहुत ज़्यादा मैंने ये बहुत, यानी कि आप यहाँ पर कितना भी सामान आराम से रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने अलमारी बनवाई थी, जो कि नई चल रही हैं। अब तो खैर ये पुरानी हो गई, लेकिन उस टाइम पे ये नई थी जब हमने ये लगवाई थी, क्योंकि नए मकान में इस तरीके की अलमारी अच्छी लगती हैं और ये जगह भी नहीं घेरती है। तो और यहाँ पर ये मैंने रखवाए थे जूते चप्पल रखने के लिए। अब ये जो है ना, कितने बड़े बड़े खाने हैं, ये 4 बने हुए हैं इसके अंदर, ये यहाँ से इस तरीके से। तो आप इसमें चाहे तुम्हारे घर में कितने भी जूता चप्पल क्यों ना हो, सब इसमें आराम से रख जाते हैं। ये भी हमने बनवाया था। और यहाँ पर देखो ये मेरी कारीगरी हुई पड़ी है, और ऊपर ये इस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पर हमारा टीवी हुआ करता था, और यहाँ पर भी देखो ये मैंने गद्दा डाल रखा है, क्योंकि यहाँ पर हीटर चलता था गरम, तो उस पर हम बैठते थे। अब ये है पीछे वाला एरिया। अब यहाँ पर जब हम चले गए थे तो हम जाल ढकना भूल गए थे। जो जाल होता है, तो ऊपर इसके ऊपर जाल है, मैं उसको दिखाती हूँ आपको। ये अब यहाँ से आया था पानी, और पानी की वजह से सारी दीवार खराब हो गई। अब देखो यहाँ का हाल क्या हो रहा है कि जब कोई इंसान नहीं रहता है तो क्या हाल हो जाता है। अब ये है हमारा पीछे वाला बाथरूम, जिसको हम इस्तेमाल करते थे। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। काफ़ी बड़ा हमारा ये बाथरूम है, इसमें एक आराम से फोल्डिंग बिछ जाएगा, इतना बड़ा बाथरूम है ये। अब इधर से चलते हैं हम। तो हमें हमारा घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अब, लेकिन क्या करें, एक मजबूरी है हमारी। यहाँ से हम चले गए तो ये यहाँ पर मैंने नल लगवाने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई थी, लेकिन नल नहीं लगवाया हमने, क्योंकि फिर पानी पानी हो जाता, और टैल पर पानी चला जाए तो इंसान गिर जाता है। क्योंकि मैं 2 बार धड़ाम जैसी गिर चुकी थी, मेरे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। अब यहाँ पर ये देखो हमारा जीना है, और जीना काफ़ी चौड़ा है, 4 फुट का ये जीना है, और बहुत ही अच्छी इस पर सीढ़ी बनाई गई है। तो मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, और यहाँ पर हमने ये शीशा लगवाया है, जो कि सामने से मैंने दिखाया था आप लोगों को। अब यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरी वॉच करना, क्योंकि मैं अपना घर दिखा रही हूँ। अब देखो यहाँ से आपको प्लस्तर भी दिख रहा होगा सीढ़ी वाला, ये भी नहीं हो रहा यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये अधूरा है बेचारा, अभी ये पूरा फिनिशिंग नहीं हुई थी। अभी इसमें थोड़े से पैसे लग जाएंगे तो ऐसी एकदम कोठी नज़र आएगी, बस पूछो मत। यहाँ पर मेरे बच्चों की जीप खड़ी है, ये भी अब बेकार ही है, क्योंकि इसे चलाने के लिए जगह है नहीं जहाँ पर हम रहते हैं। और वहाँ थी हमारे घर पे, क्योंकि वहाँ तो मैंने उसी हिसाब से बनवाया था ये घर, ताकि मेरे बच्चे आराम से खेल सकें। अब ये ऊपर जाने के लिए है, 3री मंजिल पे जाने के लिए, तो वहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं बनवा रखा। तो यहाँ पे भी जब ऊपर आओगे तो 2 गेट मिलेंगी। ये तो है बाहर जाने के लिए, जहाँ पर मैंने अपने बच्चों के लिए ये छत बनवाई थी। तो यहाँ पर भी टैल लगी हुई है, और देखो काफ़ी बड़ी छत है, क्योंकि जो किराए पे रहते हैं वही जानते हैं कि किराए पे कैसे रहते हैं। माना कि हम हर महीने से पहले ही हम पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा घुटन होती है, और वो घुटन मैंने महसूस करी थी, तो उस हिसाब से मैंने ये घर बनवाया था। तो यहाँ पर देखो अभी ये मकान अच्छे से बने नहीं हैं, और ये खुला है, और इधर से ये धीरे धीरे बनने लगे हैं। ये जो मेरे प्लॉट के सारे दुकान कटी हुई हैं, अभी ये दुकान है बनी नहीं है। अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये 2 गेट हैं, एक मैं ये जो दिखाने वाली हूँ अंदर जा करके, ये शायद लग रहा है। तो देखो एक ये है, यहाँ पर ये इस तरीके से हमने बड़ा सा रूम बना रखा है, और यहाँ पे भी हमने ये शीशा लगवा दिया है। ये जो बाद में लगवाया था हमने, जब हम आ गए थे यहाँ पर, जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर ना वो आते थे कबूतर, और कबूतरों ने इतनी ज़्यादा टट्टी कर रखी थी कि बहुत ही ज़्यादा। तो और ये जो गेट वेट है सब बेकार कर रखे थे, देखो अब भी दिख रहे हैं ना, ये टट्टी कर रखी है कबूतरों ने, ये सब सना हुआ पड़ा था यहाँ पर। और ये यहाँ से गेट है, ये भी बाहर वाला गेट ही है। और फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वॉच करना, यूँ ही बने रहिए वीडियो पर और देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर देखो ये से मैं दिखाती हूँ, ये है बाहर क्या बोलते हैं भैया, शहरों में तो पता ना क्या बोलते हैं इनको, हमारे यहाँ तो छजली बोलते हैं गाँव में तो। और यहाँ से ये नीचे का नज़ारा है, ये सामने का एरिया है, जो कि यहाँ पर भी मकान ढंग से बने नहीं हैं, कुछ कुछ बन रहे हैं। और ये यहाँ पर मेन रोड दिख रही थी अभी यहाँ से जो मैंने दिखाई थी। अब यहाँ से भी चलते हैं हम
ऊपर की तरफ। तो ऊपर मैंने क्या बना, ऊपर तो खैर नहीं बनवा रखा कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाई देती हूँ कि ऊपर क्या क्या है। ये जो ड्रम रखे हैं इनमें गेहूँ भरे रखे हैं, और ये मेरे बच्चों की कार है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, जो तीसरी यानी दूसरी बोलेंगे, तीसरी मंजिल बोलेंगे, वहाँ पर जो कि इसका लास्ट हो जाता है। तो इसका हमने पटाव ज़्यादा ऊंचा नहीं रखा है, थोड़ा ही रखा है, वो भी इसलिए कि जैसे बूंदाबांदी हो जाती है तो यहाँ पर आराम से हम सामान रख सकते हैं, तो इसलिए हमने करवाया था। अब यहाँ पर हुआ क्या कि हम तो रहते हैं नहीं, जब हम यहाँ से गए थे तभी यहाँ पर एक वो आती थी, आप पंडाक्ती नहीं बोलते, पंडाक्ती गाँव में, पता ना उसको सबके यहाँ पर नए नए नाम से पुकारते हैं। तो उसके यहाँ पर घोंसले हैं। अभी जो घोंसले है ना, ये एक मंजिल नहीं है, ये कम से कम ना 8 मंजिल घोंसला है ये जो यहाँ पर है। और इसमें हम जब भी आते थे 15 दिन में, महीना में, हमें तभी 2 बच्चे दिखाई देते थे यहाँ पर, और वो हमने उड़ते हुए देखे। कम से कम यहाँ से ज़्यादा नहीं है तो 12 बच्चे या 15-16 बच्चे चले गए उड़ के। देखो यहाँ पे देखो चूल्हे की रेज होती है मेरे यहाँ, और ये चूल्हे मैंने नहीं बनाए, ये मुझे मेरे यहाँ पड़ोसी जब मैं रहती थी तो मेरे यहाँ पे आंटी दे के जाती थी मुझे, कैंडल नीरज चूल्हा ले ले, चूल्हा ले ले, इस तरीके से। और यहाँ पर देखो ये सरिया पड़े हैं, सीढ़ी पड़ी है, ऊपर थोड़ा सा ये पड़े हैं, और ये यहाँ पर छत है जो बिल्कुल ऊपर की तरफ है। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ इस शहर को। अब इस शहर का नाम क्या है और ये कहाँ पड़ता है, अब मैं वो बता देती हूँ। इस शहर का नाम है सिकंदराबाद, जो पड़ता है जिला बुलंदशहर में, नोएडा के पास। यहाँ से जो नोएडा की दूरी है लगभग 20 से 25 मिनट का रास्ता है हमारे यहाँ से। और ये छत है नीचे की तरफ। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये कौन सा है शहर है, तो ये कस्बा है, तो सिकंदराबाद, जो कि जिला बुलंदशहर में पड़ता है, नोएडा के पास में। यहाँ से दादरी 15 मिनट का रास्ता है, दादरी का। गाजियाबाद का आधा घंटा का रास्ता है शायद, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से ये शहर। और ये है हाईवे, जो कि हाईवे अलीगढ़ बुलंदशहर से होते हुए सीधा कहाँ जा रहा है, दिल्ली गाजियाबाद। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये दूरी है यहाँ के मेरे घर से, तो ज़्यादा दूर हाईवे नहीं है। आप इस घर में कभी भी आ सकते हो, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कोई टेंशन नहीं है, और आराम से घर के अंदर घुस सकते हैं। अब देखो ये नीचे देखो क्या सफाई हो रही है, क्योंकि हवा चलती है और इधर से धूल आती है तो वो आके बैठ जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं नहीं, तो जो हमारा घर है वो बेकार हो रहा है। अब ये है इधर शहर जो सामने दिख रही है ना बिल्डिंग, ये यहाँ पर सड़क है, और देखो पौधा कैसा हो रहा है बेचारा बिना पानी के। और इधर को मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर धूल हो रही है, और यहाँ पर हमने टाइल नहीं लगवाई थी, ये सादा ही है। अब चलते हैं हम नीचे की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पे लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा घर कैसा लगा, जो कि अभी आधा अधूरा है। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ में। आप सभी को मेरा नमस्कार।